प्रणाम एंड अभिनंदन माय लवली फ्रेंड्स। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, नार्सिसिज्म के बारे में। नार्सिसिज्म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा या फिर कभी आपके गूगल पे सर्च करने में मिला होगा कि वो लोग जो कि बहुत ही दूसरों को परेशान करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाकर इन्हें मज़ा आता है और इनके आसपास रहने वाले लोगों को डिप्रेशन तक हो जाता है इनके बिहेवियर की वजह से। दे आर द पीपल हु डू नॉट हैव एम्पैथी इन देमसेल्व्स। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होंगी। सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नार्सिसिस्टिक ट्रेट को कैरी करने वालों के अंदर इज़ कि उनकी एम्पैथी बहुत कम हो जाती है। ऐसे लोग अगर कभी गुस्सा हो रहे हैं या फिर रैशनली बिहेव कर रहे हैं तो वो काफ़ी इनह्यूमन हो सकते हैं। उनको एक काइंड ऑफ आपको उनके अंदर एक पर्सनालिटी शिफ्ट पूरा का पूरा देखने को मिल सकता है। आज पर्टिकुलरली इस सेशन के अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आसपास में आपके जो कोई है वो क्या इस तरीके का कोई ट्रेट कैरी कर रहा है। जनरली किन कैटेगरीज में आप बांट सकते हो इस तरीके के लोगों को, क्यों ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए क्योंकि हर बार नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स कैरी करने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे कंस्ट्रेन में हमें मिले कि फ्रेंड हैं या बहुत दूर के रिश्तेदार हैं या फिर हमारे ऑफिस में somebody who is not directly related to us। हमेशा ये कंडीशंस नहीं होती हैं। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इफ़ सच पर्सन इज़ योर फैमिली मेम्बर, इफ़ सच पर्सन इज़ वेरी क्लोज एंड डियर वन टू यू, तो बहुत ही मुश्किल है कि आप उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट तो नहीं कर पाओगे। देन हाउ यू विल एक्चुअली बी एबल टू डील विद देम। So the categories into which the narcissistic traits carrying people can be categorized are around 4 to 5 categories। Although अगर 4 to 5 हम categories बोल रहे हैं तो इसके traits के according तो इनको हज़ारों लाखों में भी, पर ये जानना ज़रूरी है कि क्या ऐसे रिश्तों के बीच में रह करके, ऐसे लोगों के बीच में रह करके आपको जो है अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होनी चालू हो रही हैं मेंटल लेवल पर, यू आर फीलिंग डिसओरिएंटेड इन फ्रंट ऑफ देम, then it is very very important that you understand their behavior and understand what is happening, what is the effect they are causing on you। तो जनरली आप कैसा फील करोगे अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति है जो कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स फॉलो कर रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि सारी जो भी चीज़ें गड़बड़ होती हैं उन सब की गलती मेरी ही है और आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग रॉन्ग इन माई लाइफ और इन समबडी एल्सेस लाइफ। दूसरी चीज़ क्या आपको लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम होने लगेगा, क्योंकि नार्सिसिस्टिक ट्रेट जो लोग कैरी करते हैं वो दूसरों को इतना ज़्यादा ब्लेम करते हैं और वो सारी चीज़ें जो कि अच्छी होती हैं वो अपने नाम पर कर लेते हैं कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ मी। और अगर आपके भी जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो बोलेंगे देखो आई टोल्ड यू सो एंड सो विल हैपन, दिस वाज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ माय गाइडेंस। तो आपको लगता है कि हाँ जो भी कुछ अच्छा हो रहा है वो इनकी वजह से हो रहा है, तो आपका खुद के एक्शंस के ऊपर से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होने लगता है। थर्ड थिंग, यू स्टार्ट हैविंग दिस फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट। आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि मान लीजिए उन्होंने बार बार आपको किसी चीज़ के लिए बोला कि आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो, जबकि उनके सिवा हो सकता है पूरी दुनिया में आपको कोई भी नहीं बोलता होगा कि आप तो बेकार में क्रिप करते रहते हो, आप तो बेकार में सो एंड सो चीज़ों से गुजर रहे हो, आप खुद अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाल देते हो। ये लोग आपको ऐसी चीज़ें बार बार बोलेंगे और बहुत आपके दिल के करीब आकर आपको एम्पैथाइज करने के एक्शंस के साथ बोलते हैं, जिसकी वजह से आप इनकी बातों पे बिलीव करने लगते हो। एंड विद टाइम व्हाट हैपेंस इज़ कि आपको लगने लगता है कि हाँ एक्चुअली में मेरा जो वर्थ है वो बहुत कम है और आपको इस तरीके के सेल्फ डाउट आने लग जाते हैं कि क्या मैं खुद ही अपनी लाइफ को ख़राब कर रहा हूँ और क्या हर चीज़ जो भी गड़बड़ कर रहे हैं वो मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो ये लोग ना सामने वाले के अंदर सेल्फ डाउट की टेंडेंसी डाल देते हैं, क्योंकि ये खुद अगर झूठ भी बोल रहे होते हैं तो दे पुट इट आउट अक्रॉस विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। Such people always try to find people who are of empathic nature around them। तो अगर आप empathic nature के हैं by yourself
तो आपको हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि आपके आसपास के ओरिएंटेशन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट के होंगे, और वो आपके साथ हमेशा बहुत ही खूबसूरत रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे, लोगों के सामने ही सही, लेकिन वो आपके साथ रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा राइड करने के लिए एम्पैथिक नेचर के लोग चाहिए होते हैं। दूसरा जो आपको अपने अंदर एक बदलाव देखने को मिल सकता है जब आप इस तरीके के लोगों के अराउंड में रहते हैं, वो ये है कि आपको लगेगा कि आप खुद डिप्रेशन में फॉल कर रहे हैं, एंड यू विल बी फीलिंग कि नहीं, ये परेशान है और हम इनको दवा इलाज कराएं, क्योंकि इन लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा क्रिप करते रहते हैं, लाइक कि अरे मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। भले ही आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, उनके पास 1000 हैं, फिर भी आप 100 रुपये में सेटिस्फाई होगे, और वो 1000 रुपये लेकर के भी आपके सामने हर वक्त रोते रहेंगे कि मेरी तो हेल्थ भी ठीक नहीं है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मेरे पास तो कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, मुझे तो हर वक्त लोग परेशान करते रहते हैं। तो वो बहुत क्रिब करके, बहुत अपने आप को एक तरीके से ऐसा पोर्ट्रे करते हैं आपके सामने कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इन्हीं को हेल्प करना चाहिए, ये तो मेरे से ज़्यादा परेशान है, और आपका खुद के अपने ऊपर से ध्यान पूरी तरीके से हट जाता है। आप अपने आप का ध्यान रखना, अपना फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना सेकेंडरी करके आप उनके ऊपर सोचने लगते हो कि अरे ये तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है और हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। अब होता है कि फ़ीचर्स, इनके अंदर क्या रिमार्केबल फ़ीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही प्रोडक्टेबल है। एक प्रकार के लोग होते हैं, दे आर वेरी वेरी फेक, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ना, उन्हें आउटलैश करना बहुत पसंद होता है। तो उनके पास अगर छोटी भी चीज़ है वो हर किसी को दिखाएंगे, वो शो करेंगे, उनको शो ऑफ बहुत पसंद है। वो दिखाएंगे कि देखो मेरे पास ये है, आपके पास नहीं है क्या, एंड दे विल ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज दे आर हैविंग द आइडियल लाइफ, उनके पास सब कुछ बेस्ट है, और सारी दुनिया में लोग उनको जो है ऐसे सोचेंगे कि ये तो बहुत ही दयालु, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के इंसान है। सिर्फ वो इंसान जो कि उनके बहुत करीब है, जो कि बाहर की सोसाइटी में दिखता नहीं है, सिर्फ उसे ही उनकी सच्चाई पता चलेगी। सो लेट्स से इफ़ यू आर वेरी मच हैविंग क्लोज रिलेशनशिप, कि मतलब आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो या आपके इन लॉज में आपके खुद के पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों, आपके भाई बहन हो, अगर वो इस नेचर के हैं तो हो सकता है वो सोशली बहुत अच्छे हों, दूसरों को दिखे कि वो बहुत चैरिटी के भी काम करते हैं, वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत दयालु नेचर के हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुन करके उसे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर जब वो आपके पास आएंगे ना, तो वो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए रिगार्ड नहीं देंगे। दे विल नेवर से अ सिंगल गुड वर्ड टू यू। और इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि आप देखोगे कि सब लोग आपको बोलेंगे कि अरे यार, यू आर सो लकी टू हैव सच अ पर्सन इन योर लाइफ, और सिर्फ आप ये सच्चाई जान रहे हैं कि अरे यार, they are saying good things to everybody, just not to me. So they are not good to their very close ones, to their employees sometimes, and to the people जिनके ऊपर उनको लगता है कि मैं अपनी पावर को दिखा सकता हूँ, अपनी पावर को पोर्ट्रे कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ में they are never good at all. दूसरी चीज़ें उनके अंदर होती हैं कि ये लोग ना बहुत ही इनसिक्योर होते हैं। तो जैसे अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है, तो उनको भी फर्स्ट फेज़ में जब वो अपने डिप्रेशन को फेस करते हैं थेरेपी में, तो वो थोड़े बहुत दुखी होते हैं, टूटते हैं, परेशान होते हैं, देन दे स्टार्ट द रिकवरी। पर इफ़ समबडी इज हैविंग दिस नार्सिसिस्टिक ट्रेट, और तो उनके लिए ये एहसास तक करना कि वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट कैरी कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बाद में आता है। जब तक कोई भारी नुकसान ना हो जाए उनकी इस ट्रेट की वजह से उनकी लाइफ में, तब तक जनरली वो इस चीज़ को इनकाउंटर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत डेप्थ में जाने के बाद में ये चीज़ बाहर निकलती है, और ये काइंड ऑफ उनका सेल्फ प्रिजर्वेशन का मैकेनिज्म भी होता है। लेट्स से कि इफ़ आई एम हैविंग दिस नार्सिसिस्टिक ट्रेट, तो अगर मैं इसके ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगी तो पहले मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि जब मैं अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करूँगी कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुँचाया है अपने बिहेवियर से, मैंने कितने लोगों को परेशान करा है विदाउट एनी रीज़न, आई हैव हर्ट देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस,
एंड अंदर जा कर के कहीं ना कहीं मैं बहुत ही डरा हुआ महसूस करूँगी, क्योंकि तब मुझे जब अपनी असलियत पता चलेगी कि ये सारी पावर जो मैं दूसरों पे दिखा रही थी, ये सारा कुछ जो मैंने टैंट्रम्स क्रिएट किए थे, दीज ऑल थिंग्स आई जस्ट डिड जस्ट टू इनकाउंटर कि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को पीछे कर सकूँ, उनसे बच सकूँ, ताकि कोई मुझसे आगे जा ही नहीं सके। ये लोग इतना आउटलैश अपनी सक्सेस को इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हर वक्त ये खुद को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है। इस वजह से कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैकेनिज़्म फॉलो कर रहे होते हैं। हालांकि ये दूसरे के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग हो जाता है, बट दिस इज़ हाउ द मैकेनिज़्म गोज़। दूसरी चीज़ इनके अंदर जो देखने को मिलती है, दे वॉन्ट टू बी द किंग ऑफ द होम। लाइक अगर वो घर में रह रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो खाने की भी चीज़ें हो वो उनके मन की बने, घर की सजावट उनके अकॉर्डिंग हो, कोई भी फैसला घर का उनकी इजाज़त के बगैर नहीं लिया जाए। कहीं पर भी अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते हो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो उस एक टॉपिक के ऊपर बहुत बड़े टैंट्रम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दे आर इनहेरेंटली वेरी इनसिक्योर पीपल। वो बहुत ही डरे हुए इंसान होते हैं और वो अपना ये सारा डर दबाना छुपाने का मैकेनिज़्म ही उनका ये होता है कि हम दूसरे को डराएंगे, दूसरे को दुख पहुंचाएंगे। इनके अंदर एक और ट्रेट बहुत ही कॉमनली पाया जाता है, ये दूसरों को गैसलाइट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनको प्रिडिक्ट करने लग जाओ और आप थोड़ा सा अवॉइड करने लग जाओ कि ठीक है मैंने पढ़ना ही नहीं है इस झगड़े में और मुझे पता है कि दे आर गोइंग टू क्रिएट अ सीन आउट ऑफ इट एंड यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, तो वो सारी दुनिया की कोशिशें करेंगे ताकि आप किसी न किसी चीज़ से गैसलाइट हो ही जाओ और फिर आप उनको थोड़ा सा फीड दे दो ताकि उनको लड़ाई करने का मौका मिल जाए। एंड वंस that whole fight has happened, then लास्ट में वो एकदम काम कंपोज हो जाएंगे। जब आप एकदम डिसोरिएंट हो चुके हो, एकदम गुस्से में पागल हो चुके हो, तब वो आपके पास आकर के आपको समझाएंगे कि अरे देखो आपको मैं समझाता हूँ कि आप इतना परेशान नहीं हुआ करो, आप इतना ज़्यादा आप अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे, आपको तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो दे विल मेक यू फील दैट यू आर सिक, यू आर द वन एट द फॉल्ट एंड आप ही को अपना इलाज करना चाहिए क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। इसके सिवा में एक बहुत ही पॉजिटिव कहें या नेगेटिव फीचर कहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। इन देयर वर्क दे डू रियली रियली वेल। किसी को अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि जो अपने काम में इतनी संलग्नता से काम कर रहा है, इतना अच्छा ग्रोथ लेकर के आ रहा है, वो इंसान अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में और अपने पर्सनल स्पेस में जाकर के इतना ज़्यादा विचित्र भी हो सकता है। लोग इसको बिलीव ही नहीं करेंगे जो उनको सिर्फ काम के माध्यम से जानते हैं, वो आपकी बातों पे कभी नहीं बिलीव करेंगे। और ये आपको हमेशा डरा करके भी रखना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग को मालूम है कि जो रिलेशनशिप में रह रहा है, इन्हें कहीं ना कहीं अंदर से मालूम है कि सामने वाला इंसान मेरे से दुखी हो रहा है, मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। इन्हें पता है ये बात, इसलिए ये हमेशा इस डर में होते हैं कि ये मुझे छोड़ के जाएगा। तो वो आपको ना एकदम वर्ज तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये फैसला किया कि नहीं भाई, आई कैन नॉट सर्वाइव इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर, अभी मैं बिल्कुल बात नहीं कर सकता, अभी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर तुरंत ये सेटल डाउन होकर के आपको वापस रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दीज आर वेरी इनसिक्योर पीपल ऑल्सो। तो वो आपको जाने भी नहीं देंगे इतनी आसानी से। उनका हमेशा प्रयास ये होता है कि आप अगर उनकी बातें सुन रहे हो, उनको बर्दाश्त कर रहे हो, तो आप ही उनके पास टिके रहो। उनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए जिसके ऊपर वो सारी चीज़ें अपनी डाल सकें। और इसके सिवा ये फीचर्स होते हैं नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वालों के कि ये फ़ायदा उठाते हैं बहुत। तो अगर आप किसी काम में अच्छे हैं और आपसे उनको कोई काम निकलवाना है, तो वो आपके लिए इतने अच्छे हो जाएंगे, दे विल बिकम सो मैनिपुलेटिव टू यू कि आपको लगेगा इससे अच्छा इंसान ही नहीं है दुनिया में कोई। एंड जब उनका काम बन जाएगा ना, दे एग्जैक्टली विल बिकम द सेम थिंग। ऐसे लोगों के ऊपर थेरेपी भी बहुत लंबे समय तक काम नहीं करती, क्योंकि जैसे उनको वो सेम एक्सपोजर मिलता है, सेम कंडीशन में आते हैं, उनके अंदर का वो इनहेरेंट जो मैकेनिज़्म है अपने आप को बचाने का, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो वापस से वही चीज़ फॉलो करते हैं। ये चीज़ लोगों में आती कैसे है, बाय बर्थ होती है या फिर समय के साथ आ जाती है, ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है। इसके ऊपर एग्जैक्ट एविडेंसेस तो नहीं है, पर बहुत कम, लाइक लेट्स से इफ़ आई हैव टू डिवाइड इट इनटू परसेंटेज,
तो शायद से 8 से 9% ऐसे लोग होंगे जो कि बाय बर्थ इस ट्रेट को कैरी करते हैं। अदरवाइज़ बचपन से ये चीज़ें होती हैं। कई बार होता है कि बचपन में आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला जहाँ पर आपको लग रहा था कि अगर मैं इस तरीके से रहूँगा या रहूँगी तो ही मेरे को जो है सबका अटेंशन मिलेगा, तभी मेरे को मेरे माँ बाप जो है अप्रिशिएट करेंगे इफ़ आई एम डूइंग दिस वे एंड दैट वे। कई बार होता है कि अटेंशन सीख करने के लिए भी लोग थोड़े से टैंट्रम्स करने सीखने से शुरू करके वो उनके अंदर एम्पैथी वहीं से कम होना चालू हो जाती है। कि जो हम लोग कई बार खुद ही अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि नहीं अगर तुम जीत गए हो तो दैट मच इज़ जस्टिफाइड, कैसे भी जीतो। और हर वक्त हम उनको ये नहीं समझाते हैं कि आपको एम्पैथिक होना चाहिए, दूसरों को भी समझना चाहिए। हम उनके अंदर कंपटीशन की भावना डालते हैं। कई बार ये भावना भी आगे चल करके उस इंसान को नार्सिसिस्टिक बनाने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि हर व्यक्ति मुझे सर्व करने के लिए है, मेरे फ़ायदे के लिए है, और मुझे हर किसी को जो है अपना पावदान बना करके आगे बढ़ना है, एक स्टेप बना करके आगे बढ़ना है। तो ये ट्रेट कई बार बचपन से आने लगता है लोगों के साथ। कई बार बचपन में नहीं भी होता है तो इन योर फर्स्ट रिलेशनशिप और सेकंड रिलेशनशिप, इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, समटाइम्स देयर इन ऑर्डर टू cater their insecurities, in order to cater their fears and phobias, people develop this kind of tendencies. तो आज इतनी ही जानकारी मैं आपको दूंगी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स के बारे में, और भी बहुत कुछ है इसके बारे में जानने के लिए। अगर आपको ऐसा कोई मिल ही गया है अपने घर परिवार में तो आप कैसे रहो इनके साथ में, क्या करना चाहिए आपको नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज अ लिटिल बिट ऑफ awareness to all of you, and I wish you all a very beautiful day ahead. Thank you so much.